इंग्लैंड टूर के लिए टीम इंडिया अनाउंस कर दी गई है और ये वही स्क्वाड है जो कि आपको मैं पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट कर रहा था। चार बड़े इंपॉर्टेंट नाम, जैसा कि मैंने पहले भी रिपोर्ट किया था, वो नहीं लिए गए, जबकि इनके बारे में एक्सपेक्टेड था कि स्क्वाड में होंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं, ये स्क्वाड में होंगे। मैं तब भी रिपोर्ट कर रहा था कि इन चारों का नाम नहीं आएगा। ये चार नाम शरियास अय्यर, सरफराज खान और मोहम्मद शमी और अक्षर पटेल। क्यों नहीं है ये चारों नाम, इसकी जो इनसाइड स्टोरी है वो मैं आपसे वीडियो में शेयर करने वाला हूं। जो पहला नाम है शरियास अय्यर का। शरियास अय्यर बेसिकली बड़ी जबरदस्त फॉर्म में थे और हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे वो कैप्टेंसी कर रहे हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो फाइट दे रहे हैं, जिस तरीके से वो लीड कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे उन्होंने भी चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म किया है, तो उनका कमबैक हो जाएगा। लेकिन आपको मैंने पिछली वीडियो में रिपोर्ट किया था कि हेड कोच गौतम गंभीर नहीं चाहते कि शरियास अय्यर आए, और शरियास अय्यर के ना आने के पीछे गौतम गंभीर का एक हिस्ट्री है। हालांकि लास्ट टाइम शरियास अय्यर और गौतम गंभीर के प्लेयर ने बड़ा अच्छा वर्क किया था, लेकिन रिसेंट टाइम में शरियास अय्यर और गौतम गंभीर के दरमियान रिलेशनशिप ज्यादा अच्छे नहीं है। गौतम गंभीर ने तो चैंपियंस ट्रॉफी से भी शरियास अय्यर को ड्रॉप करने की कोशिश की थी। अगर वो इंग्लैंड सीरीज में उस मैच में विराट कोहली इंजर्ड होकर बाहर ना बैठते और वहां पे शरियास अय्यर को चांस ना मिलता, तो आप देखते कि शरियास अय्यर चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी ना होते। बहरहाल गौतम गंभीर ने वजह ये बता दी कि टेक्निकल मसाइल हैं, शॉर्ट बॉल नहीं खेल सकते, इंग्लैंड की कंडीशंस में नहीं खेल पाएंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन जो भी ओबियस रीजन है वो ये कि गौतम गंभीर कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने शरियास अय्यर को सिलेक्ट नहीं होने दिया। दूसरा नाम सरफराज खान। सरफराज ने अभी जब लास्ट सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें टेस्ट 100 स्कोर की थी, और मुसलसल टेस्ट क्रिकेट से आने से पहले भी मुंबई के लिए जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, फिर टेस्ट टीम में आने के बाद जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, उसके बाद पूरे ऑस्ट्रेलिया के टूर में उनको चांस नहीं मिलता, बेंच पे बैठे रहते हैं और अभी टीम से ड्रॉप कर दिए जाते हैं। तो ओबियसली क्रिकेटिंग रीजन नहीं हो सकती थी इनके ड्रॉप होने के पीछे कि लास्ट सीरीज जिसमें उन्हें चांस दिया गया उसमें उन्होंने 100 स्कोर की, अगली सीरीज में एक मैच नहीं दिया गया और अब बगैर खिलाए ड्रॉप कर दिया गया। तो उसकी वजह ये बताई जा रही है कि वो जो एक मसला हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जो कुछ इंफॉर्मेशन लीक हुई थी, कुछ ड्रेसिंग रूम की चीजें बाहर आई थी और उसका ब्लेम दिया गया था कि ये सरफराज खान इसके पीछे हैं, वो ये ड्रेसिंग रूम इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। तो गौतम गंभीर, अजीत अगरकर और मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं, सब भी इस चीज से नाखुश थे। तो ये एक कंसेंसस से किया गया डिसीजन है कि सरफराज के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, और ये डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए उनको इस सीरीज में नहीं लिया गया। क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से वो ड्रॉप नहीं हुए। तीसरा बड़ा नाम मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के टूर में नहीं थे और बार बार सब फैंस बात कर रहे थे शमी को लाओ, शमी को लाओ। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शमी आए और स्ट्रेट अवे उन्होंने इंपैक्ट क्रिएट किया। तो हमेशा बड़े सीरीज में, बड़े टूर्नामेंट में शमी परफॉर्म करते रहे हैं, और जब भी शामी नहीं होते तो टीम इंडिया ने स्ट्रगल किया है, ये हमने देखा है। लेकिन अभी इंग्लैंड के टूर में शामी क्यों नहीं गए, तो उसकी रीजन ये है कि जब उनकी फिटनेस रिपोर्ट मांगी गई तो फिटनेस रिपोर्ट में ये बताया गया कि मोहम्मद शमी 7-8 ओवर का स्पेल नहीं करवा सकते, मोहम्मद शमी दिन में 18-20 ओवर नहीं करवा सकते। तो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का स्ट्रेट अवे रिएक्शन ये था कि अगर एक बॉलर दिन में 18-20 ओवर नहीं कर सकता, अगर वो एक स्पेल में 6-7 ओवर नहीं कर सकता, तो वो टेस्ट टीम में नहीं आ सकता। तो टेस्ट टीम के लिए जो मैच फिटनेस है वो उनकी नहीं थी, इस वजह से मोहम्मद शमी को स्क्वाड में नहीं लिया गया। चौथा और आखिरी नाम जो कि बड़ा नाम इस स्क्वाड से ड्रॉप हुआ है वो अक्षर पटेल हैं। अक्षर को वैसे तो अब कुछ अरसे से इंडिया टेस्ट टीम उस तरीके से कंसिडर नहीं कर रहा, लेकिन जब भी व्हाइट बॉल में उन्हें चांसेस मिले हैं, उससे पहले जब उन्हें रेड बॉल में चांसेस मिले थे, उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया था। तो अभी इंग्लैंड के टूर में अक्षर का ना होने की रीजन ये बताई जा रही है कि चूंकि रविंद्र जडेजा भी एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन ऑलराउंडर हैं और अक्षर पटेल भी एग्जैक्टली वही यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो इंग्लैंड में टू मच स्पिन ऑप्शन के साथ जाया नहीं जा सकता। ऑलरेडी जो 3 स्पिन ऑप्शन लिए गए हैं, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और कुलदीप, ये तीनों दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन स्टिल ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इंग्लैंड में आप 3 स्पिनर्स का क्या करोगे। तो उस सिचुएशन में एक और स्पिनर, एक ऐसा स्पिनर जिसकी रिप्लेसमेंट पहले ही है, जिससे एक बेहतर ऑलराउंडर पहले अवेलेबल है, तो वो नहीं लिया जा सकता था। आगे जाके जब होम सीरीज में आएंगी तो अक्षर को आप इंडियन टीम में वापस आता हुआ देखें।